बेटा, तेरी दामाद जी से बात हुई? हाँ मम्मी, कल ही हुई थी उनसे बात। पर आप क्यों पूछ रही हो, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। दामाद जी कब आ रहे हैं यहाँ? इसलिए मम्मी, आप दामाद जी को क्यों बुला रही हो यहाँ? कुछ काम है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, भला उनका क्या काम होगा यहाँ पर? मैंने तो बस यूं ही पूछा था उनके बारे में कि बहुत समय हो गया, काफी टाइम से आए नहीं है यहाँ घूमने के लिए, तो आ जाते। देखो मम्मी, बात को घुमाओ मत, इतना तो मैं आपको जानती हूँ कि बेवजह कोई भी चीज़ आप कहती नहीं है। अब बता भी दीजिए किस लिए उन्हें आने के लिए बोल रही हैं आप तो मुझे बचपन से जानती हैं कि मुझे घुमा फिरा कर बातें पसंद नहीं है। अरे बेटा, मैं तो ये कह रही थी कि तुझे आए हुए 1 महीने हो गए हैं यहाँ पर, अब तुझे ससुराल भी जाना होगा, वहाँ का भी तो घर गृहस्थी देखनी है तुझे। तो दामाद जी को बोल देती, आ जाते ले जाते तुझे। अब भला तू कैसे अकेले जाएगी उतनी दूर? देखो मम्मी, मेरे को जब भी जाना होगा ना, मैं चली जाऊंगी अकेले भी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। यहाँ आई भी तो अकेले ही थी ना, लेकिन अभी मुझे जाने का मन नहीं है तो मैं नहीं जाने वाली। जब तक मेरा मन रहेगा मैं तो यहीं रहूंगी। वैसे मम्मी, आपको देखकर लग रहा है कि मेरा यहाँ रहना आपको पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन चाहे कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आपको पसंद हो चाहे ना पसंद हो, मैं तो अभी यहीं रहूंगी जब तक मेरा मन कहेगा। तो मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, जिससे आप बार बार ना पूछे मुझसे कि कब जाएगी या कुछ भी और। अरे नहीं बेटा, तू मुझे गलत समझ रही है। अरे वो पड़ोस की आंटी है ना, जो नीता आंटी, वो पूछ रही थी तेरे बारे में कि बेटी को आए हुए तो कितने दिन हो गए हैं, महीने भर हो गए, अभी तक गई नहीं है क्या ससुराल? कोई बुलाने नहीं आया क्या उसे? इसलिए मैंने तुझसे पूछ लिया, और कोई बात नहीं थी दूसरी। भला ऐसी भी कोई माँ होती है जिसको बेटी का उसके पास रहना अच्छा नहीं लगता? माँ को अच्छा लगता है कि उसकी बेटी उसके पास रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शादी के बाद तो बेटी का 2-2 परिवार हो जाता है। अब उसे ससुराल भी संभालना पड़ता है, मायका भी संभालना पड़ता है। मायके में तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, क्योंकि भैया भाभी होते ही हैं संभालने के लिए, लेकिन ससुराल को तो संभालना ही पड़ेगा ना। बेटा तू तो जानती है आस पड़ोस में लोग कैसे कैसे बातें करने लगते हैं। अगर बेटियां 15 दिन भी रुक जाए ना मायके में, तो तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कहीं अपना ससुराल छोड़कर तो नहीं आ गई, कहीं उसके पति ने घर से निकाल तो नहीं दिया, कहीं लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर दिया, अब क्या जिंदगी भर यहीं तो नहीं रहने वाली मायके में, और पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। खैर मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो तो मेरे मन में आया इसलिए पूछ लिया तुझसे, बुरा मत मानना। मम्मी, आप बात भी तो बुरा मानने वाली ही करती हो। खैर मुझे आपकी बातों का बुरा नहीं लगता है, कोई बात नहीं, आपके मन में था आपने कह दिया और मैंने सुन भी लिया। खैर छोड़िए अब। कोमल दीदी, ये लीजिए आपकी कॉफी। अरे भाभी, एक कॉफी बनाने में इतना टाइम लगता है आपको? पता नहीं कैसे काम कर लेती हैं आप सारे घर का। आप तो कितनी ढीली हैं, हर काम करने में कितना टाइम लगाती हैं। खैर छोड़िए, मुझे क्या करना, करना तो आपको ही पड़ेगा सारे घर का काम, चाहे धीरे करें चाहे तेज। अरे आप खड़ी क्यों हैं? जाइए नाश्ता भी तो लेकर आइए, या खाली कॉफी ही पिलाएंगी आप? 8 बज गए हैं, अभी तक नाश्ता भी नहीं दिया किसी को आपने। वो दीदी, मैं सबके लिए अभी चाय कॉफी बना रही थी, अब उसके पहले तो सारे घर का काम किया, झाड़ू पोछा बर्तन साफ किए, अब टाइम मिला है तो अब जा रही थी नाश्ता बनाने के लिए। वैसे भी दीदी, आपको तो पता ही है ना यहाँ का, यहाँ तो सब लोग लेट ही नाश्ता करते हैं, 10 बजे के पहले तो कोई नाश्ता नहीं करता। अरे लेट तो आपकी वजह से करते हैं, क्योंकि आपका काम ही खत्म नहीं होता। जब टाइम पे नाश्ता नहीं देंगी तो बेचारे जब मिलेगा तभी करेंगे ना। अरे नहीं कोमल, तू देखती नहीं है तेरी भाभी सारा काम कितना फटाफट करती है, और तू बोल रही है कि वो लेट काम करती है, और यहाँ पर सभी तो लेट नाश्ता करते हैं, तुझे नहीं पता क्या? 1 महीने हो गए तुझे यहाँ रहते हुए, तुझे अभी तक पता नहीं चला कि यहाँ सब लोग लेट ही नाश्ता करते हैं? मम्मी जी, आपके लिए भी चाय लेकर आऊँ? नहीं बेटा, चाय नहीं पीऊंगी, शुगर बढ़ा हुआ है। मम्मी जी, मैं शुगर फ्री चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं, आज नहीं पीऊंगी, मन नहीं है चाय पीने का। ठीक है मम्मी जी, आप लोग बैठिए, मैं अभी नाश्ता बना कर लाती हूँ सबके लिए। ठीक है बहू। मम्मी, आप एक बात बताइए, मैं अगर कुछ भाभी को बोलती हूँ तो आप बीच में क्यों बोलने लगते हो? एक तो आप कुछ बोलते नहीं हो उन्हें, और अगर कभी मैं कुछ बोलूँ तो आप फटाफट उनका साइड लेने लगते हो। प्रॉब्लम क्या है आपकी? हे भगवान, क्या हो गया मम्मी, आपको क्या प्रॉब्लम है? सर दर्द कर रहा है क्या आपका? चाय पी लीजिए। मेरी प्रॉब्लम तो तू है, जब से यहाँ आई है दिमाग खराब करके रख दिया है, हर वक्त बहू को हर चीज में टोकती रहती है तू। मम्मी, ये आप क्या कह रही हो? कहना क्या चाहती हो आप? कुछ नहीं, बस छोड़,
ऐसे ही बोल रही थी। आपका भी ना कुछ पता नहीं चलता है, कब क्या बोलती रहती हैं। खैर छोड़िए, मैं तो जा रही हूँ अपने कमरे में। अभी? हाँ दीदी बोलिए। अभी कैसा नाश्ता बनाती हो यार, इतना खराब कोई नाश्ता कैसे बना सकता है, बेस्वाद जैसा। आपको कोई काम ढंग से आता भी है कि नहीं? क्या हुआ दीदी, को छोले भटूरे अच्छे नहीं लगे क्या? मैंने तो आपका फेवरेट ही बनाया था। खाक मेरा फेवरेट बनाया था, अगर फेवरेट बनाती तो अच्छा बनाती ना। आप तो सिर्फ तेल मसाला डालना जानती हैं, फिर भी आपके खाने का जरा सा भी स्वाद नहीं आता। भगवान जाने इस घर के लोग कैसे खा लेते हैं आपके हाथ का खाना, जरा सा भी कोई टेस्ट नहीं है। कम से कम खाना बनाना मेरी मम्मी से ही सीख लेती हैं आप। मेरे मम्मी का हाथ का खाना खाया आपने, कितना अच्छा बनाती हैं। क्या हो गया कोमल, किस बात के लिए चिड़चिड़ कर रही है? अरे मम्मी, आपकी बहू को तो जरा सी भी अकल नहीं है। आज नाश्ता कैसा बनाया था, गोबर जैसे, कोई टेस्ट ही नहीं था। कमल कैसी बात कर रही है तू? मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज का नाश्ता। क्या दिक्कत थी भाई, छोले भटूरे बनाई थी तो? वैसे भी वो तो तेरा फेवरेट भी है, भी तुझे अच्छे नहीं लगे? मम्मी छोले भटूरे तो आपको पता है मेरे फेवरेट हैं, लेकिन ऐसा छोला भटूरा मैं खाऊं ना तो मैं तो दूसरे दिन से खाना ही भूल जाऊं। ऐसा बेस्वाद सा खाना मैंने कभी नहीं खाया पहले। अपनी बहू को कुछ सिखाती क्यों नहीं है? कमल मुझे तो अच्छा लगा छोले भटूरे आज के, पता नहीं तुझे कैसे नहीं लगा। मुझे तो लग रहा है तेरा ही मुंह खराब होगा। हाँ, हर चीज में गलती मेरी ही है। आपकी बहू तो महान है और आप महान हो, बुरी तो मैं ही हूँ। उसके बाद का बुरा मत मानना, तूने बहुत अच्छा खाना बनाया था और तू हमेशा अच्छा खाना बनाती है, ठीक है? तू तो जानती है कि उसकी कैसी आदत है, चिड़चिड़ी चिड़चिड़ी रहती है हर वक्त। उसे तो बस नुस्खे निकालने आते हैं। छोटी बहन समझ के माफ कर देना उसको। जी मम्मी जी। कितने लोग आसानी से कह देते हैं ना, बुरा मत मानना। अरे बुरा कैसे ना मानूं, वो बोलती ही इतना गंदा है। अरे मैं भी इंसान हूँ यार, मेरा भी दिल दुखता है कोई ऐसे बोलता है तो। एक तो इतने मेहनत से खाना बनाओ, सबके लिए सब कुछ करो, ऊपर से तारीफ करने की जगह नुस्खे ही निकालते रहते हैं। आखिर कब तक बर्दाश्त करूंगी मैं भी? 1 महीना मैंने दीदी के साथ कैसे निकाला है मुझे ही पता है। पता नहीं दीदी और कितने दिन रहेंगी यहाँ पर। अब तो इनका रहना मुझे खटकने लगा है, पता नहीं कितना झेलना पड़ेगा अभी इन्हें। एक तो ये ससुराल जाने का नाम ही नहीं लेती हैं। भगवान जाने ये अपने ससुराल में कैसे रहती होंगी। इनकी सास बेचारी कैसे इनको बर्दाश्त करती होगी। मैंने तो शादी के पहले ही 1 आध बार जब आई थी तभी खाया था इनके हाथ का खाना। जानती हूँ कितना अच्छा बनाती हैं, नमक नहीं तो मिर्ची नहीं, कैसा कैसा तो खाना बनाती हैं। और मुझे बोल रही हैं कि ऐसा बेस्वाद खाना बना रही है। हाँ नहीं तो क्या करूँ, ननद है इसलिए लिहाज कर रही हूँ, नहीं तो जिस दिन उल्टा जवाब दे दिया ना कि इनकी बोलती बंद हो जाएगी। भाई अपनी इज्जत तो अपने हाथ होती है, उतना ही बोलो जितना सामने वाला सुन पाए। वो तो बेचारे जीजा जी इतने शांत है इसलिए इनको झेल लेते होंगे, नहीं तो दूसरा इंसान होता तो इनको तो बर्दाश्त ही नहीं करता। जीजा जी के तो बेचारे की जवानी नहीं खुलती है इनके सामने, उनके हिस्से का भी तो यही बोल लेती हैं। मुझे तो लगता है ये ना ससुराल वालों को चैन से रहने देती होंगी और ना ही मायके वालों को रहने दे रही हैं। ये चाहता ही नहीं होगा कि ये हमारे यहाँ रहें, इसलिए तो अगर 15 दिन ससुराल में रहती है तो 1-2 महीने 3 महीने मायके में रहेंगी। इनका तो कुछ समझ में नहीं आता, आखिर ये चाहती क्या है? ऐसी हरकतें ये कब तक करती रहेंगी, कोई कब तक इन्हें बर्दाश्त करेगा? छोड़ो, क्या ही कर सकती हूँ, जब तक मुझसे झेला जाएगा सुन लूंगी। अभी कुछ देर बाद फिर से ऑर्डर देने लगेंगी कि ये लेकर आओ वो लेके आओ। बस ऐसा समझती हैं जैसे मैं इनकी नौकरानी हूँ, पर्सनल असिस्टेंट रखा है मुझे। मैं भी पागल जो चुपचाप करती रहती हूँ उनका। कभी किसी बात से तो खुश हो जाए, लेकिन ये तो कभी खुश हो ही नहीं सकती किसी चीज से, चाहे कितना भी कर लो इनके लिए। अभी मेरे कमरे में आइएगा। हाँ दीदी अभी आई। ये बैग पकड़िए, इसमें 2 ड्रेस डली हैं, उसको अच्छे से आप प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है? और हाँ ठीक से करिएगा, जलाइएगा मत, बहुत ही महंगी ड्रेस है, लाइफ में कभी पहना नहीं होगा। हाँ दीदी सही कह रही हैं आप, मैंने तो आज तक कभी महंगी ड्रेस पहनी क्या देखी तक नहीं है। इसलिए दीदी आप एक काम करिए ना, आप खुद ही प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगर गलती से भी जल गई ना फिर क्या करेंगी आप? से भी दीदी मुझे बहुत सारे काम है, मैं वो काम कर लेती हूँ। आपसे बैग पकड़िए और प्रेस करके लाइए, समझी ना आप? हम चोर कहेंगे। प्रेस करिए दीदी, बहुत हो गया आपका। आपकी ड्रेस है खुद ही प्रेस करिए ना, आपके हाथ पैर टूट गए हैं क्या? पूरा दिन घर में लेटी तो रहती हैं, कहीं यहाँ बैठेंगी कहीं वहाँ बैठेंगी, मोबाइल चलाएंगी और नहीं तो कहीं अपने बिस्तर पे सोती रहेंगी। करती क्या है आप पूरा दिन? आपकी ड्रेस है खुद ही प्रेस करिए।
अभी खुद से भी कुछ कर लिया करो दीदी। भी आपकी कुछ ज्यादा ही जबान नहीं चल रही है कैची की तरह? भी बताती हूँ मम्मी को। मम्मी अभी क्या हो गया, क्यों गला फाड़ रही है तू? मम्मी देख रही है आपकी बहू कैसे बात कर रही है मुझसे? आपके सारा लाड प्यार का ही नतीजा है जो इतनी बदतमीजी से मुझसे बात कर रही है। बात क्या हो गई ये तो बता पहले। अरे मम्मी मैंने ये 2 ड्रेस प्रेस करने के लिए बोला था आपकी बहू को। आपकी बहू ने पता है क्या बोला मुझे? खुद ही कर लो दीदी, आपके भी तो हाथ पैर हैं। पूरा दिन आप बैठी तो रहती हैं, इधर लेटेंगी उधर लेटेंगी, मोबाइल चलाती हैं, करती क्या है पूरा दिन आप? से बोला आपकी बहू ने, आप उससे ही पूछ लो बोला है कि नहीं। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है आपको तो। अरे तो क्या गलत कह दिया बहू ने तुझे? सही तो कहा है। क्या करती है पूरा दिन? बैठी तो रहती है खाली। तो तू खुद ही कर ले अपनी दोनों ड्रेस पे प्रेस। बहू को तो वैसे भी हजारों काम होते हैं, अब बेचारी तेरे ड्रेस में प्रेस करे कि अपना काम करे? अरे वो तो वैसे भी तेरा हर काम करती है जो जो तू कहती है, तो उसे तो पहले ही मना कर देना चाहिए था तेरा काम करने के लिए। शुक्र मना कि अभी तक वो तेरे सारे काम कर रही थी। तुझे तो इतनी अकल है नहीं। अरे उल्टा तो तुझे बोलनी चाहिए कि भाभी कोई काम है आपके पास तो मैं करवा देती हूँ, जल्दी हो जाएगा। आप पूरा दिन अकेले लगी रहती हैं, लेकिन नहीं, तेरे पास तो ये दिमाग है ही नहीं कभी कहने का। उल्टे से तू अपना ही काम करवाती रहती है उससे। तेरा तो बस इतना काम है कि तू बैठे बैठे हर बात के लिए बस उसे टोकेगी और ऑर्डर देगी बस। वाह मम्मी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप अपनी बेटी का साइड छोड़कर अपनी बहू का साइड ले रही हो। बहू को सुनाने की जगह मुझे उल्टा सुना रही हो। मुझे तो लगता है आपको तो यही लगता है ना कि बहू आराम से बैठे और आप भी आराम से बैठे। इस घर में आकर मैं काम करूं। मायके में भी कोई काम करता है क्या? बेटियां मायके आराम करने आती हैं, काम करने नहीं। मैं तो मम्मी साफ साफ बोले दे रही हूँ, मुझसे उम्मीद मत करिएगा। मैं तो नहीं करने वाली हूँ काम। मैं तो यहाँ आराम से ही बैठूंगी। तो बेटा बिना काम किए भोजन नहीं मिलते हैं। काम करेगी तो खाना मिलेगा, नहीं तो चुपचाप से बैठी रहना। जब खाना मिलेगा तो खा लेना, ऑर्डर मत जमाना। तुम्हारे ऑर्डर पे कोई काम नहीं करने वाला। किसी को पगार तो देती नहीं हो, तुम हर समय ऑर्डर चलाती रहती हो कि भाभी ये कर दो, भाभी वो कर दो। हाँ रहना है ना तो तरीके से रहना पड़ेगा, समझी? मम्मी आपका कहने का मतलब क्या है? अरे बेटा इतना तो तू समझती ही है, इतनी समझदार तो तू है ही, और समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। वाह मम्मी, मेरा तो कोई अपना है ही नहीं लगता है यहाँ पर। मेरे माँ बाप ही मेरे पराये हो गए तो मैं किससे उम्मीद करूँ? सबसे अच्छी तो मेरी सास है जो मुझे कभी ताने नहीं मारती और ना ही कुछ कहती है। बेचारी सब काम भी कर लेती है। आज तक मुझे किसी काम के लिए नहीं बोला उन्होंने, बेटा मैं ही उनको सुनाती रहती हूँ। 12 से तो मैं यहाँ कभी आऊंगी ही नहीं। बेटा अब हुई तुझे अपनी सास की कदर। देर से ही सही तुझे समझ तो आई कि तेरी सास कितनी अच्छी है। अभी तक तो बड़ी बुरी थी तेरे लिए, अब याद आ गई उसकी। अपनी जिंदगी खुद नर्क बना के रखी है, यहाँ टिकती है न वहाँ टिकती है। अरे एक जगह डिसाइड कर ले तुझे रहना कहाँ है। ऐसे में तो तू दोनों परिवार को अलग कर देगी। इस तरह तेरी हरकतें हैं तो पता नहीं किसको गई है। इस परिवार में तो कोई भी नहीं है तेरे जैसा, और मैंने भी कुछ तुझे ये सब नहीं सिखाया था। पता नहीं ये सब कहाँ से सीखी है। उधर जा, अभी भी समय है बेटा, नहीं तो बहुत पछताएगी आगे चल के। अरे बेटा सास ससुर को 2 रोटी देने में क्या हर्ज है? तू तो अपनी भाभी को 24 घंटे ज्ञान बांटती रहती है, ये नहीं करती वो नहीं करती वो नहीं करती, लेकिन तू खुद क्या करती है अपने ससुराल वालों के साथ? कभी सोचा है? दूसरे को ज्ञान देना तो बड़ा आसान है, खुद करना तो बड़ा ही मुश्किल है ना। सब परिवार मिला है ना, कदर कर उसकी। अभी भी समय है, संभल जाओ। हाँ मम्मी, गलती तो मैंने बहुत बड़ी की है, लेकिन मैं अब कोशिश करूंगी कि मैं अपने घर परिवार को संभाल पाऊँ। हेलो दोस्तों, आप लोग को भी अपने घर परिवार की कदर करनी चाहिए। और हाँ, आप लोग बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।